दोस्तों, सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 999 बार असफल होने के बाद हार मान लेते तो आज हमारे घर अंधेरे में डूबे होते। अगर अब्दुल कलाम मिसाइल प्रोजेक्ट की असफलताओं से डर जाते तो भारत आज मिसाइल मैन की प्रेरणा से वंचित होता। अगर महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह हार मान लेते तो दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से कभी परिचित ही ना होती। इतिहास की हर महान सफलता के पीछे एक ही राज है, नेवर गिव अप। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी किताब की दुनिया में जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाली आग है, हौसला है और जीत की पुकार है। यह किताब है नेवर गिव अप, जिसे लिखा है जॉन मेसन ने। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, चार्ली। उसके परिवार के पास खाने तक को ठीक से पैसा नहीं था। स्कूल की पढ़ाई अधूरी रही। लोग उसे कहने लगे कि इससे कुछ नहीं होगा। चार्ली एक दिन छोटे थिएटर में काम मांगने गया। उसने कहा, मुझे एक मौका दो, मैं सबको हंसा सकता हूं। मालिक ने हंसते हुए कहा, इतने गरीब हो, पेट भरने के लिए काम चाहिए या लोगों को हंसाने के लिए? लेकिन चार्ली ने हार नहीं मानी। वो बार बार कोशिश करता रहा। कभी उसे रिजेक्ट किया गया, कभी उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसके दिल की आवाज यही कहती रही, नेवर गिव अप। वही चार्ली बाद में बना चार्ली चैपलिन, वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाया, प्रेरित किया और अमर हो गया। दोस्तों, यही किताब हमें सिखाती है, जब लोग आपको कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब असफलताएं आपकी राह में दीवार बनकर खड़ी होती है, तो उस समय एक आवाज, एक मंत्र आपको याद रखना है, नेवर गिव अप। और आज की इस वीडियो में हम इसी किताब का सार जानेंगे। कैसे मुश्किल वक्त में मजबूत बने रहना है, कैसे बार बार गिरने के बाद भी उठकर दौड़ना है, और कैसे अपनी जिंदगी को इतना मजबूत और ऊंचा बनाना है कि दुनिया आपको सलाम करे। तो चलिए शुरू करते हैं जॉन मेसन की जबरदस्त किताब नेवर गिव अप की हिंदी समरी। दोस्तों, नेवर गिव अप की पहली सीख है, अपने डर को हराओ और पहला कदम उठाओ। अब आप सोच रहे होंगे, यह पहला कदम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर छुपा डर होता है। डर कैसे काम करता है? कभी गौर किया है, जब हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नई स्किल हो, एग्जाम की तैयारी हो या अपना सपना पूरा करना हो, तो दिमाग तुरंत सवाल करने लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास उतनी ताकत या साधन नहीं है। और यही सवाल हमें जकड़ लेते हैं। जॉन मेसन कहते हैं, डर कोई असली जंजीर नहीं है, वो तो बस हमारी सोच का इल्यूजन है। डर का जन्म तब होता है जब हम भविष्य की कल्पना को नेगेटिविटी से भर देते हैं, यानी असली कैद हमारे चारों तरफ नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है। चलो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक किसान था। उसका बेटा रोज नदी किनारे बैठता और कहता, पापा, मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूं, वहां की हरियाली, वहां के खेत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पिता मुस्कुराते और कहते, तो तैर कर जाओ। लड़का सिर हिलाकर कहता, लेकिन पापा, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। एक दिन पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर तू हमेशा डरता रहा तो कभी नदी पार नहीं कर पाएगा। आज से हम तैरना सीखेंगे। पहला कदम बढ़ा, पानी में उतर, मैं तेरे पास ही हूं। लड़का डरते डरते आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने पांव पानी में रखा। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ा। कुछ ही दिनों में उसने तैरना सीख लिया और कुछ हफ्तों बाद वो गर्व से नदी पार करने लगा। दोस्तों, जिंदगी भी वैसी ही नदी है। जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते, हम कभी पार नहीं जा सकते। डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन लेना। जितना ज्यादा हम इंतजार करेंगे, डर उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर आधा खत्म हो जाता है और हर कदम आपको अगले 100 कदमों की ताकत देता है। जॉन मेसन लिखते हैं, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, बल्कि कभी कोशिश ही न करना है। चलो क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सचिन तेंदुलकर ने पहली बार बैट उठाते ही शतक मार दिया था? नहीं, वो भी बार बार आउट हुए, बार बार असफल हुए,
लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने पहला कदम उठाया था। उन्होंने हर असफलता से सीखा। उन्होंने हर डर को एक नए चैलेंज में बदल दिया और धीरे धीरे वो बने गॉड ऑफ क्रिकेट। सोचिए, अगर सचिन ये सोचकर डर जाते कि अगर मैं आउट हो गया तो लोग हंसेंगे, तो शायद आज क्रिकेट की दुनिया अधूरी होती। डर का 90% हिस्सा सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है। रिसर्च कहती है जिन चीजों से हम डरते हैं उनमें से 80 से 90% कभी घटित ही नहीं होती। यानी हम अक्सर इमेजिनरी डर में जीते हैं, असली खतरे से ज्यादा। तो असली ताकत उसी में है जो डर को पहचान कर उसके बावजूद पहला कदम बढ़ा सके। दोस्तों, अगर राइट ब्रदर्स डर जाते तो क्या आज हम हवाई जहाज में उड़ पाते? जब उन्होंने उड़ने का सपना देखा तो लोग हंसे। सबने कहा इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने पहला कदम उठाया। कई बार गिरते रहे, क्रैश होते रहे, चोट खाते रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। नतीजा, आज पूरी दुनिया आसमान में उड़ रही है। जब भी आपको लगे कि डर रोक रहा है, ये 3 स्टेप्स कीजिए। 1, डर को नाम दीजिए। खुद से लिखिए कि आपको किस चीज से डर लग रहा है। एग्जाम्पल, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब जाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा। 2, रियलिटी चेक कीजिए। पूछिए, क्या यह डर सच में उतना बड़ा है? 80% मामलों में जवाब मिलेगा नहीं। 3, स्मॉल स्टेप लीजिए। पूरी सीढ़ी मत देखिए, बस पहला पायदान चढ़िए, जैसे नदी में पहला पैर डालना, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर भागने लगा है। दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आप तैयार नहीं हैं, तो याद रखिए, कोई भी इंसान पूरी तैयारी के साथ शुरुआत नहीं करता। सक्सेसफुल लोग पहले कदम उठाते हैं और फिर रास्ते में सीखते जाते हैं। तो नेवर गिव अप की पहली सीख यही है, अपने डर को हराइए और पहला कदम उठाइए। क्योंकि याद रखिए, डर हमेशा झूठ बोलता है और पहला कदम ही आपकी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, नेवर गिव अप का दूसरा सबक हमें सिखाता है, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। यानी असफलता कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक कॉमा है जो हमें नए वाक्य, नए रास्ते और नई शुरुआत का मौका देती है। असफलता क्यों डरावनी लगती है? अक्सर लोग पहली ही हार में टूट जाते हैं। किसी ने एक एग्जाम में फेल किया, किसी का बिजनेस नहीं चला, किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला, और वो सोचने लगे बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन जॉन मैसन कहते हैं, असफलता का मतलब है कि आपने कोशिश की। असफलता फीडबैक है कि आपको और बेहतर करना है। असफलता अपॉर्चुनिटी है सीखने और आगे बढ़ने की। तो सवाल यह है, क्या आप असफलता को अंत मानते हैं या एक शुरुआत? दोस्तों, आपने KFC का स्वाद तो जरूर चखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की कहानी कितनी कठिन थी? 65 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ एक पुरानी रेसिपी थी, चिकन बनाने की। उन्होंने इस रेसिपी को रेस्टोरेंट ओनर्स को दिखाना शुरू किया, लेकिन नतीजा 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। सोचिए, 1009 बार रिजेक्शन। अगर वो पहली 10 बार या पहली 100 बार हार मान लेते तो आज दुनिया KFC का नाम भी ना जानती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1010वीं बार उनकी रेसिपी को हाँ मिली, और उसी से शुरू हुआ KFC का जफर, जो आज दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक है। असफलता एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि नया दरवाजा खोजने का मौका है। हार सिर्फ तब पक्की होती है जब आप हार मान लेते हैं। अब सुनिए भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। 1980 के दशक में जब ISRO ने पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च किया, तो रॉकेट उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। मीडिया ने खूब आलोचना की, सरकार ने सवाल उठाए, टीम का मनोबल टूट गया। लेकिन उस वक्त कलाम साहब आगे आए। उन्होंने कहा, यह असफलता मेरी है, लेकिन अगली सफलता तुम्हारी होगी। टीम ने मेहनत जारी रखी और कुछ ही सालों बाद वही टीम PSLV लॉन्च में सफल हुई। भारत अंतरिक्ष शक्ति बन गया। अगर कलाम साहब पहली हार में टूट जाते तो शायद भारत का स्पेस मिशन वहीं खत्म हो जाता। जॉन मैसन लिखते हैं, फेलियर इज एन इवेंट, नॉट अ पर्सन। डोंट लेट अ सिंगल डिफीट डिफाइन योर आइडेंटिटी। यानी आप असफल नहीं हैं, आपकी कोशिश असफल हुई है। आप हार नहीं हैं, बस आपका एक तरीका काम नहीं किया।
असफलता को अपने कैरेक्टर से मत जोड़िए, उसे अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा मानिए। क्या आप जानते हैं कि वॉल्ट डी केशवत डिज्नी को एक अखबार ने नौकरी से निकाल दिया था? कारण था उनमें क्रिएटिविटी नहीं है। आज वही वॉल्ट डिज्नी दुनिया के सबसे क्रिएटिव और बड़े एंटरटेनमेंट एम्पायर के फाउंडर हैं। अगर वो उस एक असफलता को सच मान लेते तो आज दुनिया मिकी माउस को ना जानती। जॉन मेसन कहते हैं, असफलता टेम्पररी होती है, लेकिन अगर आप गिव अप कर दें तो वो परमानेंट बन जाती है। अब सवाल यह है, हम असफलता को कैसे हैंडल करें? यहां 3 सरल कदम हैं। पहला कदम, लेसन निकालो। जब भी आप फेल हों, खुद से पूछिए, मैंने इसमें क्या सीखा? स्टेप 2, स्ट्रैटेजी बदलो। अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं? कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहरानी है? स्टेप 3, तुरंत दोबारा कोशिश करो। मत रुकिए, मत सोइए, मत रोइए, एक्शन में आइए। याद रखिए, सक्सेस उसी को मिलती है जो हार के बाद भी उठता है। दोस्तों, याद रखिए, असफलता कोई पनिशमेंट नहीं है। असफलता ग्रोथ का रास्ता है। असफलता एक एग्जाम है, और टॉप वही करता है जो हार के बाद भी एग्जाम हॉल से बाहर नहीं भागता। तो नेवर गिव अप का दूसरा सबक यही है, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, राइज फास्ट। मतलब जल्दी हारिए, जल्दी सीखिए और जल्दी उठकर फिर से दौड़िए, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो हार के बावजूद मैदान में डटे रहते हैं। दोस्तों, नेवर गिव अप का तीसरा सबक है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर सोच नकारात्मक है तो पूरा जीवन बोझ बन जाता है, लेकिन अगर सोच सकारात्मक है तो अंधेरे में भी रोशनी मिलती है। जॉन मेसन कहते हैं, योर लाइफ मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट्स। मतलब आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जैसा आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। यानी जैसी सोच वैसी सच्चाई। कहानी, एक गांव में 2 भाई रहते थे। पिता ने मरते समय दोनों को एक एक अंगूर का बाग दिया। पहले भाई ने सोचा, यह बहुत मेहनत का काम है, इतनी गर्मी में पानी देना, देखभाल करना, इससे क्या फायदा होगा, चलो छोड़ो। धीरे धीरे उसने मेहनत करना बंद कर दिया। दूसरे भाई ने सोचा, यह बाग मेरा भविष्य है, अगर मैंने मेहनत की तो यह मुझे जिंदगी भर फल देगा। वो रोज सुबह उठकर बागों को पानी देता, खाद डालता, देखभाल करता। साल गुजर गए। पहले भाई का बाग सूखकर बंजर जमीन बन गया। दूसरे भाई का बाग हरा भरा हो गया। उसने अंगूर बेचे और लाखों कमाए। फर्क सिर्फ सोच का था। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। पॉजिटिव सोच का मतलब रियलिटी से भागना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में सॉल्यूशन ढूंढना है। नेगेटिव सोच वाले हर मौके में प्रॉब्लम देखते हैं। पॉजिटिव सोच वाले हर प्रॉब्लम में मौका देखते हैं। जॉन मेसन लिखते हैं, यू कैनॉट लिव पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड। दोस्तों, सोचिए, जब टाटा ने नैनो कार बनाने का फैसला किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा, 1 लाख की कार, यह असंभव है। लेकिन रतन टाटा की सोच थी, अगर लोग स्कूटर पर पूरा परिवार बैठाकर सफर कर सकते हैं तो क्यों ना उन्हें एक सुरक्षित सस्ती कार दी जाए। यही पॉजिटिव सोच ने उन्हें करोड़ों लोगों के दिल में जगह दिलाई। नानो कार भले ही कमर्शियल सक्सेस न बन सकी, लेकिन उसने एक नया विजन, एक नई सोच पैदा की। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। किसी और की नेगेटिव सोच होती तो शायद जिंदगी भर बिटरनेस और गुस्से में गुजर जाती। लेकिन मंडेला ने कहा, मैं जेल से आजाद होकर निकला हूं, अपने दिल में नफरत लेकर नहीं। यही पॉजिटिव सोच उन्हें एक महान नेता और नोबेल प्राइज विनर बना गई। रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग स्ट्रेस को जल्दी मैनेज कर लेते हैं। उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वो हर सेटबैक को एक टेम्पोरेरी फेज मानते हैं। नेगेटिव सोच हमें रोकती है, वहीं पॉजिटिव सोच हमें रास्ते दिखाती है। एक और कहानी, जंगल में एक बांस और एक बड़ा पेड़ था। आंधी आई, पेड़ सोचता रहा, मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो टूट गया। बांस सोचता रहा, मैं लचीला हूं, झुक जाऊंगा, लेकिन टूटूंगा नहीं। आंधी के बाद बांस खड़ा रहा। पॉजिटिव सोच यही है, हालात चाहे कितने भी कठिन हों, झुककर भी खड़े रहना। आपके लिए एक्शन स्टेप्स। स्टेप 1,
नेगेटिव विचार को चैलेंज कीजिए। जब भी मन कहे यह असंभव है, तो खुद से पूछिए, क्या सच में असंभव है? किसने कहा? स्टेप 2, पॉजिटिव विकल्प ढूंढिए। नेगेटिव सोच, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। पॉजिटिव सोच, मैं जिन रिसोर्सेज के साथ हूं उनसे शुरुआत कर सकता हूं। स्टेप 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराइए। मैं केपेबल हूं, मैं सॉल्यूशंस ढूंढ सकता हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। स्टेप 4, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आपकी सोच का सीधा असर उस एनवायरनमेंट से होता है जिसमें आप रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सोच बदलो तो हालात बदलेंगे, हालात बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। आपका फ्यूचर आपकी सोच की डायरेक्शन से तय होता है। तो आज से नेगेटिव सोच को चैलेंज कीजिए, पॉजिटिव सोच को अपनाइए। और यही नेवर गिव अप का तीसरा सबक है। थिंक पॉजिटिव, लाइफ पावरफुल। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आप रोज मेहनत करें, पसीना बहाएं, वक्त दें, सपनों के लिए नींद कुर्बान करें, लेकिन महीनों, यहां तक कि सालों तक कोई नतीजा ना मिले, तो क्या आप हार मान लेंगे या फिर विश्वास रखेंगे कि एक दिन यह मेहनत जरूर रंग लाएगी? यही है नेवर गिव अप का चौथा सबक। मेहनत का कोई बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी, चीन में एक किसान ने बांस का पेड़ लगाया। वो रोज पानी देता, खाद डालता, मिट्टी संभालता, लेकिन साल दर साल बीतते गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जमीन से कुछ भी नहीं निकला। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तेरी मेहनत बेकार है, यह पेड़ कभी नहीं उगेगा। लेकिन किसान डटा रहा। और फिर 5वें साल के बाद अचानक जमीन फटी और कुछ ही हफ्तों में वो बांस 80 फीट ऊंचा हो गया। असल में वो 5 साल तक जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकत जुटा रहा था कि जब बढ़े तो आकाश छू ले। सीख, सफलता भी बांस की तरह है। पहले जड़ें बनती हैं, फिर आसमान छूता है। मेहनत का हर कण जमा होता है, भले ही दिखाई न दे। रिजल्ट आने से पहले रूट्स बनती हैं, यानी आपके अंदर क्षमता, धैर्य और हिम्मत बढ़ रही होती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही एक दिन सबको चौंका देते हैं। एग्जाम्पल, दोस्तों, आज अमिताभ बच्चन को लोग शहंशाह कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके शुरुआती करियर में 10 से 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। लोगों ने कहा, यह लंबा आदमी हीरो बनने लायक नहीं है, इसकी आवाज बहुत भारी है, रेडियो के लिए भी ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को मजबूत किया, अपनी एक्टिंग सुधारी, मेहनत जारी रखी। और फिर आई फिल्म जंजीर, जिसने सबकी सोच बदल दी। वो फ्लॉप से सुपरस्टार बन गए। अगर वो शुरू की नाकामियों में हार मान लेते तो शायद दुनिया आज एंग्री यंग मैन को कभी न देख पाती। जब भी लगे कि मेहनत का नतीजा नहीं आ रहा, खुद से कहें, मैं बांस का पेड़ हूं, रूट्स बना रहा हूं। कंसिस्टेंसी रखें, रोज थोड़ा भी काम कीजिए। रिजल्ट आने से पहले हार मत मानिए। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। दोस्तों, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज का पसीना, हर घंटा जो आप लगाते हैं, वो फ्यूचर में कंपाउंड होकर वापस आता है। जैसे बैंक का ब्याज बढ़ता है, वैसे ही मेहनत भी बढ़कर फल देती है। तो अगली बार जब लगे कि सब व्यर्थ है, अपने आप से कहिए, मैं बांस का पेड़ हूं, मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और यही नेवर गिव अप का चौथा सबक है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी जैसा ताकतवर जानवर छोटी सी रस्सी से क्यों बंधा रहता है? या फिर क्यों लाखों लोग टैलेंट और क्षमता होते हुए भी अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते? असल में वजह यह नहीं कि वो कर नहीं सकते, वजह यह है कि वो सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता। और यही है नेवर गिव अप का 5वां सबक। खुद को कभी छोटा मत समझो। कहानी बस सोचें को चिरक। सर्कस में एक छोटा हाथी लाया गया। मालिक ने उसके पैर में रस्सी बांधी। हाथी ने बहुत कोशिश की, रस्सी तोड़ने की, भागने की, आजाद होने की, लेकिन वो हर बार असफल हुआ। धीरे धीरे उसने मान लिया, मैं कभी इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। सालों बाद जब वही हाथी बड़ा और ताकतवर हुआ, तब भी उसी छोटी सी रस्सी से बंधा रहा। अब उसके पास रस्सी तोड़ने की ताकत थी, लेकिन उसके दिमाग ने पहले ही हार मान ली थी। मुख्य सीख, असली कैद रस्सी की नहीं, सोच की होती है।
जब आप खुद को छोटा मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा मान लेती है। क्यों लोग खुद को छोटा समझते हैं? एक, कंपैरिजन की आदत। लोग हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास पैसे ज्यादा हैं, उसके पास टैलेंट ज्यादा है, और फिर खुद को कमतर मान लेते हैं। दो, पास्ट फेलियर्स का बोझ। कई लोग सोचते हैं अब एक ही मैं पहले फेल हो चुका हूं, अब दोबारा सफल नहीं हो सकता। तीन, सोसाइटी की आवाज। जब लोग बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो हम उस झूठ को सच मान लेते हैं। लेकिन जॉन मेसन कहते हैं, गॉड नेवर क्रिएटेड अ कॉपी, यू आर एन ओरिजिनल एग्जाम्पल। धीरू भाई अंबानी गुजरात के एक छोटे गांव से आए थे। शुरुआत की नौकरी सिर्फ कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को छोटा नहीं माना। उनके सपने बड़े थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं मेहनत और विश्वास रखूं तो मैं भी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता हूं। धीरे धीरे उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और आज वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। फर्क सिर्फ सोच का था। उन्होंने खुद को छोटा नहीं समझा। दूसरा एग्जाम्पल, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बचपन में बेहद गरीब थे। उन्हें स्कूल तक की पढ़ाई करने में दिक्कत आती थी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को छोटा नहीं होने दिया। वो मानते थे, मेरे हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। और आखिरकार वही अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। हालात आपको छोटा नहीं बनाते। लोग आपको रोक सकते हैं, लेकिन असली कैद आपके दिमाग में है। जब आप खुद को मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तभी दुनिया भी मानने लगती है। रोज खुद से 3 एफर्मेशंस बोलिए। 1, मैं यूनिक है, दुनिया में मुझ जैसा कोई नहीं। 2, मेरे पास टैलेंट है, मेरी स्किल्स दूसरों से अलग हैं। 3, मैं कर सकता हूं, मेरी मेहनत और सोच मुझे आगे ले जाएगी। और सबसे जरूरी, कंपेयर करना बंद कीजिए। हर इंसान का सफर अलग है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। लेकिन अगर आप खुद को बड़ा मानते हैं तो दुनिया आपको बड़ा मानने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि असली ताकत आपके दिमाग में है। आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। तो इस नेवर गिव अप का 5वां सबक है, खुद को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं और आप अनलिमिटेड पोटेंशियल रखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते? अगर राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना छोड़ दिया होता तो शायद आज हवाई जहाज सिर्फ एक कल्पना होता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सपने अधूरे छोड़ दिए होते तो क्या भारत आज मिसाइल पावर बन पाता? सच यह है कि आपके सपने सिर्फ आपके लिए नहीं होते। आपके सपनों में इतनी ताकत होती है कि वो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। यही है नेवर गिव अप का 6ठा सबक। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि दुनिया के लिए है। कहानी, एक गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। लोग दिन रात पानी ढूंढते ढूंढते थक जाते, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलता। एक दिन गांव का एक साधारण आदमी बोला, मैं यहां कुआं बनाऊंगा। लोग हंस पड़े, तेरे पास पैसा कहां है? तेरे पास साधन कहां है? यह असंभव है। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। वो रोज मेहनत करता रहा, धीरे धीरे मिट्टी खोदता गया। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार जमीन से पानी निकल आया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उस आदमी का सपना सिर्फ उसका नहीं था, उस सपने ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। आपके सपनों में सिर्फ आपकी नहीं बल्कि औरों की भी किस्मत छुपी होती है। अगर आप हार मान लेते हैं तो हो सकता है कि सैकड़ों हजारों लोग उस रोशनी से वंचित रह जाएं जो आप उनकी जिंदगी में ला सकते थे। जॉन मेसन लिखते हैं, ड्रीम्स आर नेवर प्राइवेट, दे ऑलवेज ओवरफ्लो इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उनका सपना सिर्फ उनकी उपलब्धि के लिए नहीं था। उस सपने ने पूरे देश को आत्मगौरव दिया। उस सपने ने भारत को विश्व पटल पर वैज्ञानिक शक्ति के रूप में खड़ा किया। अगर कलाम साहब कहते, यह बहुत कठिन है,
मैं हार मानता हूं, तो शायद भारत आज इस मुकाम पर न होता। मदर टेरेसा का सपना था गरीबों और बीमारों की सेवा करना। अगर उन्होंने सोचा होता यह काम बहुत बड़ा है, मैं अकेली क्या कर सकती हूं, तो आज लाखों लोग उनकी सेवा और प्यार से वंचित रह जाते। उनका सपना पूरी दुनिया के लिए इंसानियत की मिसाल बन गया। जब भी आप अपने सपनों के बारे में सोचें तो याद रखिए, आपका सपना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी नहीं, दूसरों की भी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। अगर आप बीच रास्ते में हार मान लेते हैं तो शायद कोई बच्चा, कोई परिवार, कोई समाज आपकी रोशनी से वंचित रह जाएगा। जब भी आप अपने सपने पूरे करने में थक जाएं, ये 3 सवाल खुद से पूछें। 1, अगर मैं ये सपना छोड़ दूं तो किसकी जिंदगी बेहतर होने से वंचित रह जाएगी। 2, अगर मैं ये सपना पूरा करता हूं तो कितने लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। 3, क्या मैं अपने सपनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। इन सवालों के जवाब आपको दोबारा खड़ा कर देंगे। अपने सपनों को सेल्फिश मत समझिए, उन्हें सर्विस मानिए, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने का अवसर। दोस्तों, याद रखिए, आपके सपने सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं हैं। आपके सपनों में हजारों लाखों लोगों की उम्मीदें छुपी हैं। अगर आप हार मानते हैं तो सिर्फ आप असफल नहीं होते, बल्कि कई जिंदगियां उस रोशनी से वंचित रह जाती हैं जो सिर्फ आप दे सकते थे। तो नेवर गिव अप का छठा सबक यही है, अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आपका सपना किसी के लिए उम्मीद है, आपका सपना किसी के लिए रोशनी है, और आपकी कोशिश किसी के लिए जिंदगी बदलने वाला मौका हो सकती है। दोस्तों, कभी गौर किया है, जब लोग किसी काम को छोड़ना चाहते हैं तो उनके पास हमेशा एक रेडीमेड हथियार होता है, एक्सक्यूज। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास सही माहौल नहीं है। सवाल यह है, क्या वाकई में यह सब सच है या सिर्फ बहाने हैं। जॉन मैसन कहते हैं, एक्सक्यूज मी हर सपने का सबसे बड़ा दुश्मन है। या तो आप बहाने बनाएंगे या आप रास्ते बनाएंगे। एक गरीब लड़का था, उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, स्कूल की फीस भरना मुश्किल था। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो ये एक्सक्यूज बनाता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर वो रास्ता बनाता। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो लाइब्रेरी में जाकर घंटों घंटों किताबें पढ़ता, रात रात भर मेहनत करता। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और एक दिन बना दुनिया का महान वैज्ञानिक। उसके पास बहाने बनाने का पूरा मौका था, लेकिन उसने एक्शन चुना। बहाने सिर्फ आपकी कमजोरी को ढकने का तरीका है। असली जीतने वाले लोग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एक्सक्यूज आपकी मंजिल और आपके बीच सबसे बड़ी दीवार है। जॉन मैसन लिखते हैं, यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक प्रोग्रेस, द चॉइस इज योर्स। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के हाथ पांव ना हो तो क्या वो जी भी पाएगा। लेकिन निक वुजिक ने न सिर्फ जिंदगी जी, बल्कि लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई। उनके पास बहाना बनाने का पूरा कारण था, मैं कर नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एक्शन चुना। आज निक दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। वो हजारों मंचों से लोगों को यही सिखाते हैं, नो आर्म्स, नो लेग्स, नो एक्सक्यूसेस। हेलन केलर जन्म से सुन और बोल नहीं सकती थीं। अगर वो चाहती तो कह सकती थीं, मेरे पास तो सेंसेस ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। वो बनी दुनिया की महान लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता। आज वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। विल्मा रुडोल्फ बचपन में पोलियो से ग्रसित थीं। डॉक्टर्स ने कहा, यह कभी चल भी नहीं पाएगी, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया। वो लड़ी, मेहनत की और अंत में बनी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। उनका संदेश साफ था, या तो आप बहाने बना सकते हैं या फिर इतिहास बना सकते हैं। बहाने आराम देते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं करते। एक्सक्यूज बनाकर आप खुद को टेम्परेरी कंफर्ट देते हैं, लेकिन जिंदगी भर पछतावा झेलते हैं। एक्शन लेने वाले लोग ही अपनी कहानी बदलते हैं। जब भी आपको बहाना बनाने का मन हो, खुद से यह सवाल पूछें, 1, क्या यह सच में रीजन है या सिर्फ एक्सक्यूज है। उदाहरण,
मेरे पास समय नहीं है। सच में? या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? 2, अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं कौन सा छोटा स्टेप अभी उठा सकता हूं? रिसोर्सेज न होने का एक्सक्यूज मत बनाइए, जो है उसी से शुरुआत कीजिए। 3, क्या यह बहाना मेरी मंजिल तक ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो बहाना छोड़िए और एक्शन लीजिए। एक छोटा अभ्यास कीजिए। अगले 7 दिन कोई भी एक्सक्यूज मत बनाइए, बस एक्शन पर फोकस कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, एक्सक्यूज आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आपकी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। निक वुजिचिच ने बिना हाथ पांव के भी जिंदगी बदली। हेलेन केलर ने बिना आंखों और कानों के भी दुनिया को हिला दिया। तो आप और मैं किस बहाने का सहारा ले सकते हैं? अगर आप सच में सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो बहाने छोड़ो और एक्शन लो। नेवर गिव अप का 7वां सबक यही है, बहाने बंद करो, एक्शन शुरू करो। क्योंकि बहाने से आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं, लेकिन एक्शन से आप वहां पहुंचेंगे जहां कल आप सपने देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही इंसान 2 अलग-अलग जगहों पर बिल्कुल अलग नतीजे दे सकता है? एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो तो वो कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस बनता है। वही बच्चा अगर नेगेटिव माहौल में बड़ा हो तो डरपोक और हतोत्साहित हो सकता है। जॉन मेसन कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपके डेस्टिनी को शेप करता है। यानी अगर आप पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो आपका ग्रोथ तय है, लेकिन अगर आप नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो आप धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेंगे। एक माली ने 2 फूल लगाए। पहले फूल को उसने रोज पानी दिया, धूप दी और खाद डाली। दूसरे फूल को वो एक अंधेरी जगह रखाया। कुछ हफ्तों बाद नतीजा साफ था। पहला फूल खिला, सुंदर और चमकदार हो गया। दूसरा फूल मुरझा गया, उसकी पत्तियां पीली पड़ गईं। फर्क सिर्फ इतना था, बहाशोए बहा किया माहौल का। इंसान भी फूल की तरह है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हम खिलते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। आपका माहौल आपके ग्रोथ का एक्सेलरेटर या ब्रेक है। नेगेटिव लोगों के बीच रहकर आप कभी पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते। पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी उसी स्तर की होगी। जॉन मेसन लिखते हैं, चूज योर एनवायरनमेंट केयरफुली बिकॉज इट विल डिसाइड वेयर यू एंड अप। दोस्तों, सोचिए, कई युवा जब अकेले स्टार्टअप शुरू करते हैं तो 1 से 2 साल में हार मान लेते हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। लेकिन जब वही यूथ स्टार्टअप कम्युनिटीज, इनक्यूबेटर्स और मंटर्स से जुड़ते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है। उन्हें लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यही पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनके स्टार्टअप को उड़ान देता है। सोचिए, अगर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के आसपास नेगेटिव लोग होते जो कहते तू नहीं कर पाएगा, तो क्या वो आज का विराट बनता? नहीं, उसने खुद को पॉजिटिव मेंटर्स, कोचेस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट पे रखा। नतीजा, वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक बना। एडिसन बचपन से ही क्यूरियस थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया। तुम स्पेशल हो, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो। यही माहौल उन्हें साइंटिस्ट बनने की डायरेक्शन में ले गया। एक आदमी ने एक छोटे सांप को अपने घर के पास पाल लिया। उसने सोचा, मैं इसे पाल लूंगा, यह हार्मलेस होगा। धीरे धीरे वो सांप बड़ा हुआ और एक दिन उसी को काट लिया। मैसेज, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो देर सवेर उनका जहर आपकी जिंदगी में भी आ जाएगा। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी सोच को शेप करता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव थॉट्स इज अ नेगेटिव लाइफ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट इक्वल्स ग्रोथ माइंडसेट इक्वल्स सक्सेस। जॉन मेसन कहते हैं, अगर आप चील बनना चाहते हैं तो गिद्धों के झुंड में मत रहिए। एक्शन स्टेप्स, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। स्टेप 1, अपने करंट एनवायरनमेंट का रिव्यू कीजिए। आपके 5 सबसे नजदीकी दोस्त कौन हैं? क्या वो आपको ऊपर खींचते हैं या नीचे गिराते हैं? स्टेप 2, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाइए। जो लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, एनर्जी चूसते हैं, उनसे दूर रहिए। स्टेप 3, पॉजिटिव सर्कल बनाइए। ऐसे मेंटर्स, बुक्स, कम्युनिटीज और फ्रेंड्स चुनिए जो आपकी सोच को बड़ा बनाएं। स्टेप 4,
एनवायरनमेंट बदलना शुरू कीजिए। अगर ऑफिस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बुक्स और पॉडकास्ट सुनिए। अगर घर का माहौल हेवी है तो मेडिटेशन और जर्नलिंग से खुद का एनवायरनमेंट बनाइए। दोस्तों, याद रखिए, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी जैसे बन जाते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव होगी, लेकिन अगर आप एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी ऊंचाई पर जाएंगे। फूल और इंसान में कोई फर्क नहीं। फूल को धूप, पानी और खाद चाहिए, इंसान को पॉजिटिव माहौल चाहिए। तो आज से तय कीजिए, मैं अपना एनवायरनमेंट वाइजली चुनूंगा। मैं उन लोगों के साथ रहूंगा जो मुझे ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि जॉन मेसन का यह सबक साफ है, एनवायरनमेंट डेस्टिनी तय करता है। पॉजिटिव चुनो, प्रोग्रेस पाओ। नेवर गिव अप का 8वां सबक यही है, माहौल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, वो तो बहुत टैलेंटेड है, उसकी सफलता तय है? लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में हजारों टैलेंटेड लोग हैं, फिर भी सब सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सफलता टैलेंट से नहीं आती, सफलता कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आती है। जॉन मेसन कहते हैं, छोटे अनुशासन दैनिक बड़े सफलता तक ले जाते हैं। यानी रोज के छोटे छोटे स्टेप्स ही मिलकर बड़ा मिरेकल करते हैं। एक जंगल में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। हर रोज उस पर पानी की एक एक बूंद गिरती थी। शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सालों बाद उसी बूंद ने उस कठोर पत्थर में छेद कर दिया। ताकत पानी की बूंद में नहीं थी, असली ताकत उसकी कंसिस्टेंसी में थी। इंसान की मेहनत भी वैसी ही है। एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज रोज छोटे स्टेप्स लेने से पहाड़ भी हिल जाते हैं। टैलेंट सिर्फ शुरुआत करवाता है, लेकिन मंजिल तक कंसिस्टेंसी ही पहुंचाती है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, मोनोटोनस लग सकता है, लेकिन यही आपको बाकी दुनिया से अलग करता है। सक्सेस किसी एक दिन के हार्डवर्क से नहीं, बल्कि सालों के कंसिस्टेंट हार्डवर्क से आती है। विराट कोहली का टैलेंट तो था ही, लेकिन उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन ने। वो रोज अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, वो रोज अपने फिटनेस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह डिसिप्लिन में ढाल दिया। नतीजा, वो सिर्फ टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे फिट और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से एक बने। एग्जाम्पल, सचिन के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन से उसे निखारा। रोज नेट प्रैक्टिस, रोज हार्ड वर्क, रोज अपने बेसिक्स पर फोकस। इसी डिसिप्लिन ने उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया। डॉक्टर कलाम बहुत साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनका डिसिप्लिन, रोज पढ़ाई करना, रोज एक्सपेरिमेंट्स करना, रोज सीखना, यही उन्हें मिसाइल मैन और भारत के प्रेसिडेंट की कुर्सी तक ले गया। टैलेंट उनकी मदद करता, लेकिन कंसिस्टेंसी ने ही चमत्कार किया। एक किसान रोज अपने खेत में जाता था। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, पानी देता, मिट्टी ठीक करता, पौधों को संभालता। गांव वाले हंसते, तू रोज इतना मेहनत क्यों करता है, धीरे धीरे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी किसान का खेत सबसे हरा भरा था और सबसे ज्यादा फल दे रहा था। सफलता उसी किसान को मिली जिसने कंसिस्टेंसी को अपनाया। टैलेंट शॉर्ट टर्म जीत दिला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जीतने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जरूरी है। रोज का छोटा स्टेप आपके फ्यूचर को बदल सकता है। सक्सेस एक दिन से नहीं, हर दिन से बनती है। जॉन मेसन कहते हैं, कंसिस्टेंसी टर्न्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। एक्शन स्टेप्स, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। स्टेप 1, अपना छोटा डेली डिसिप्लिन फिक्स कीजिए। रोज 1 घंटा पढ़ाई, रोज 30 मिनट वर्कआउट, रोज 20 मिनट किताब पढ़ना। स्टेप 2, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। एक डायरी या ऐप में रोज टिक मार्क लगाइए, छोटे छोटे विंस सेलिब्रेट कीजिए। स्टेप 3, खुद को अकाउंटेबल बनाइए। अपने गोल्स किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर को बताइए। उनसे कहिए कि वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक करें। स्टेप 4, ऑल और नथिंग माइंडसेट छोड़िए। अगर एक दिन मिस हो जाए तो गिल्ट मत लीजिए, अगले दिन डबल एनर्जी से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत देता है,
लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देती है। पानी की बूंद ने पत्थर को काट दिया, किसान ने खेत को सोना बना दिया, विराट ने खुद को फिटनेस आइकॉन बना दिया। आप भी कर सकते हैं अगर आप रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन्स को फॉलो करेंगे। तो आज से तय कीजिए, मैं रोज छोटे स्टेप्स लूंगा, मैं कंसिस्टेंसी से मेहनत करूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जॉन मेसन का यह सबक साफ है, कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। नेवर गिव अप का नौवान सबक यही है, टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी कोई इंसान बड़ा काम करता है तो उसके पीछे एक कॉमन फैक्टर होता है, रिस्क लेना। जो लोग हमेशा सेफ जोन में रहते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते। दुनिया के सारे बड़े इन्वेंशंस, सारे बड़े लीडर्स और सारे बड़े बदलाव तभी आए जब किसी ने रिस्क लिया। जॉन मेसन कहते हैं, शिप्स आर सेफ इन द हार्बर बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। मतलब जहाज किनारे पर सुरक्षित है, लेकिन वो बना है समंदर को जीतने के लिए। एक किसान था, उसके पास बहुत सारे बीज थे। वो सोचता था, अगर मैंने इन्हें मिट्टी में डाला तो बारिश और कीड़े इन्हें खराब कर देंगे। इसलिए उसने सारे बीज घर में ही सुरक्षित रख दिए। सालों बीत गए, लेकिन उसके पास न कोई फसल आई न कोई फल। असली ग्रोथ तब होती है जब बीज मिट्टी में जाता है, अंधेरे को सहता है, बारिश का रिस्क लेता है, तूफान झेलता है, और तभी वो एक छोटे बीज से विशाल वृक्ष बन जाता है। सेफ जोन में रहना कंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ नहीं देता। रिस्क लेने वाले ही दुनिया बदलते हैं। रिस्क का मतलब फूलिशनेस नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड करेज है। अगर ऑरवेल और विल्बर राइट रिस्क न लेते तो आज हम हवाई जहाज में सफर नहीं कर पाते। उन्होंने उस दौर में उड़ने का सपना देखा जब लोग कहते थे इंसान उड़ ही नहीं सकता। उन्होंने बार बार असफलताएं झेली, क्रैश हुए, मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और वो ड्रीम रियलिटी बन गया। आज उनकी वजह से दुनिया जुड़ी हुई है। धीरू भाई अंबानी अगर रिस्क न लेते और यमन की नौकरी में ही सेफ रहते तो शायद रिलायंस का सपना कभी न बनता। उन्होंने छोटी पूंजी से बड़ा रिस्क लिया, टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक एंटर किया, और आज रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। इलॉन मस्क ने अपनी सारी कमाई पेपाल बेचने के बाद रिस्क पर लगा दी। लोग कहते थे स्पेसएक्स असंभव है, टेस्ला फेल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज दोनों इंडस्ट्रीज को बदल दिया। कहानी, एक पक्षी का बच्चा घोंसले में सुरक्षित था। हर दिन उसकी मां उसे धक्का देती, उड़ना सीखो। वो डरता था, अगर मैं गिर गया तो। लेकिन एक दिन उसने रिस्क लिया और पंख फैलाए। वो गिरा भी, लेकिन फिर उड़ना सीख गया। आज वो आसमान में आजाद है। अगर वो घोंसले में ही सेफ रहता तो कभी उड़ ही नहीं पाता। रिस्क डरावना है, लेकिन ग्रोथ वही है। रिस्क आपको कंफर्ट जोन से निकालकर करेज जोन में ले जाता है। हर रिस्क फेलियर नहीं देता, कई रिस्क आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। जॉन मेसन कहते हैं, ग्रेटनेस शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। एक्शन स्टेप्स, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। स्टेप 1, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, नई स्किल सीखिए, नया क्लाइंट अप्रोच कीजिए, पब्लिक में बोलना ट्राई कीजिए। स्टेप 2, रिस्क को कैलकुलेट कीजिए। रिस्क का मतलब गैम्बलिंग नहीं है। प्लान बनाइए, रिसर्च कीजिए और फिर करेज के साथ एक्शन लीजिए। स्टेप 3, फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। रिस्क लेने का मतलब है कभी कभी गिरना, लेकिन याद रखिए गिरना भी ग्रोथ का हिस्सा है। स्टेप 4, सेफ जोन से बाहर निकलने की हैबिट डालिए। रोज ऐसा कुछ कीजिए जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। यही डिस्कंफर्ट धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। दोस्तों, याद रखिए, सेफ जोन में जिंदगी सिर्फ गुजरती है, रिस्क जोन में जिंदगी चमकती है। जहाज किनारे पर सुरक्षित होता है, लेकिन उसका असली मकसद समुद्र को जीतना है। बीज घर में सेफ रहकर कभी फल नहीं बनता, लेकिन मिट्टी और बारिश का रिस्क लेकर विशाल वृक्ष बन जाता है। राइट ब्रदर्स ने रिस्क लिया तो इंसान ने उड़ना सीखा।
धीरूभाई अंबानी ने रिस्क लिया तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। इलॉन मस्क ने रिस्क लिया तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज बदल गईं। तो सवाल यह है, क्या आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे या रिस्क लेकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेंगे? जॉन मेसन का 10वां सबक साफ है, रिस्क डरावना है लेकिन ग्रोथ वही है। नेवर गिव अप और सेफ जोन से बाहर निकलो। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के सामने मुश्किलें आती हैं। कभी हालात ऐसे होते हैं कि सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, लेकिन जॉन मेसन हमें याद दिलाते हैं कि हार मानना आसान है, लेकिन जीतना उसी का हक है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद हार मान लेते तो आज हमारे पास बल्ब ना होता। अगर एब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारने के बाद गिव अप कर देते तो वो अमेरिका के महान राष्ट्रपति न बन पाते। किताब का असली मैसेज यही है, आपकी हार सिर्फ तब तय होती है जब आप खुद हार मान लेते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप डटे रहेंगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे। तो आज से एक फैसला लीजिए, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे लोग क्या भी कहें, आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी मंजिल, आपकी मेहनत और आपके सपने हार मानने के लिए नहीं बने हैं। याद रखिए, शिप्स आर सेफ इन द हार्बर, बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। जहाज किनारे पर सुरक्षित है, लेकिन उसका असली मकसद समुद्र जीतना है, और आपका असली मकसद है अपनी जिंदगी को महान बनाना। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, गिरो, उठो, सीखो, आगे बढ़ो, लेकिन कभी हार मत मानो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो हार नहीं मानता। अगर आपको यह वीडियो मोटिवेटिंग लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।